ये क्वेश्चन है हमारा। अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट। तो फर्स्ट थिंग कि जो चाइल्ड है वो 90 मीटर ईस्ट के साइड मूव कर रहा है। तो हमने ये जो है इसको मूव करता हुआ दिखाया है ईस्ट के साइड, और ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा 90 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 90 मीटर है। अब उसके बाद है ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। तो वो राइट टर्न करने के पहले ईस्ट के साइड मूव कर रहा है। इसका मतलब ईस्ट के साइड 90 मीटर मूव करने के बाद वो राइट टर्न करने वाला है। तो राइट टर्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, क्लॉकवाइज का मतलब राइट। तो फिर राइट टर्न यहाँ आ जाएगा। ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। उसके बाद वो फिर 20 मीटर मूव कर रहा है बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, फिर उसके राइट मूव करने के पहले। तो अब यहाँ से इसका राइट क्या हो जाएगा, फिर हम क्लॉकवाइज देख लें तो ये क्लॉकवाइज राइट टर्न ये हो जाएगा। तो राइट टर्न का मतलब आपका ये जाएगा राइट टर्न, ये है हमारा। उसके बाद लिखा हुआ है बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, राइट तो मूव कर रहा है अगेन, राइट अगेन टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका मतलब यहाँ से वो 30 मीटर मूव कर रहा है। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा 30 मीटर। ठीक है, उसके बाद है हिज फादर वॉज नॉट देयर फ्रॉम हियर ही वेंट 100 मीटर्स टू द नॉर्थ। तो यहाँ वो पहुंच चुका है, ABCD, डी पे वो पहुंच चुका है। अब वो लिखा हुआ है कि अब यहाँ से वो नॉर्थ जाने वाला है। तो नॉर्थ जाने के लिए अब ये नॉर्थ डायरेक्शन में भेजेंगे, तो ये नॉर्थ आ गया यहाँ पे। ठीक है, और नॉर्थ वो गया 100 मीटर। 100 मीटर का मतलब इतना पार्ट तो ये 20 हो जाएगा क्योंकि इसके पैरेलल है। तो ये पार्ट हो गया हमारा 20 और ये वाला पार्ट हो जाएगा 80। ठीक है, अब इसमें भी टोटल डिस्टेंस जो था वो तो 90 था A से B तक का। तो यहाँ से यहाँ तक हमको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये इसके पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 30। तो बचा हुआ जो पार्ट है, अगर ये टोटल डिस्टेंस AB 90 है तो ये जो ये पार्ट है AE जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे लास्ट पूछा गया है हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट है A और हमारा लास्ट पॉइंट है F। तो हमें A से F तक का डिस्टेंस निकालना है। A से F तक का डिस्टेंस कि इनिशियल पॉइंट से अभी वो कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि EF जो है वो है 80, AE है 60। तो हमें पता करना है AF क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में होता ये है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के पीछे हमारा ये रूल होता है AF स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। तो AE स्क्वायर आ गया हमारा 60 स्क्वायर एंड EF स्क्वायर हो जाएगा 80 स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3600, ये हो जाएगा 6400। वैसे हमें जो ट्रिपलेट्स है वो याद होना चाहिए। ये हम मैथ्स में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे वो ट्रिपलेट्स कुछ फिक्स होते हैं, है ना, जैसे 5, 3 एंड 4 का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसे ट्रिपलेट्स हमें याद होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 60, 80 है तो उसके साथ 100 का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब यहाँ पे देख लें हम, यहाँ पर आ जा रहा है हमारा 10,000 और यहाँ ये AF है। तो AF अगर हमें निकालना तो स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 100 मीटर। आंसर इज B। इस क्वेश्चन में गिवन है द डोर ऑफ आदित्य's हाउस फेसेस द ईस्ट। तो जो आदित्य का डोर है वो ईस्ट के साइड फेस किया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया हमारा ईस्ट के साइड फेस हो गया डोर का। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, बैक साइड ऑफ हिज हाउस का मतलब हाउस अगर यहाँ पे कंप्लीट होता है तो बैक साइड ऑफ हिज हाउस ही वॉक्स स्ट्रेट 50 मीटर्स। ही वॉक्स स्ट्रेट 50 मीटर्स
then turns to the right, and walks 50 meters. Finally he turns towards left. अब ये लेफ्ट के साइड मूव कर रहा है, तो ये लेफ्ट के साइड मूव हो गया, एंड स्टॉप्स आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से वो स्टार्ट किया चलना, तो ये ए हम दे सकते हैं, ये बी, ये सी एंड ये डी। तो फाइनली यहाँ पूछा गया आदित्य इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ये ए, हम इस पे चाहे तो ये ऐसा बना सकते हो जिससे आपको पता चले कि ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट कौन सा, वेस्ट कौन सा, नॉर्थ कौन सा। तो अब हमें यहाँ से ए से डी किस डायरेक्शन में हमें बताना है, ए के रेस्पेक्ट में डी किस डायरेक्शन में हमें ये कंक्लूड करना है। तो ये डायरेक्शन ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ए है आपका यहाँ पे, डी है आपका यहाँ, और ए से डी का अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो हमारा ये डायरेक्शन होगा। और ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन गिवन है P अल्फा Q मीन्स Q इज टू द राइट ऑफ P एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे सभी में ये डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर हमारा कॉमन है, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर कॉमन है। उसके बाद हमें बस डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए चलना है। यहाँ लिखा है P अल्फा Q मीन्स Q इज टू द राइट ऑफ P। अल्फा का मीनिंग ये हो गया Q इज टू द राइट ऑफ P, Q P के राइट में है, इसलिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, Q इज टू द राइट ऑफ P। ये राइट हो गया और हमें हमेशा पीछे से लेना है। ठीक है, सेकंड वाली वैल्यू P के रेस्पेक्ट में गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है P बीटा Q मीन्स Q इज टू द नॉर्थ ऑफ P। तो बीटा जो हो जाएगा P Q जो है P के नॉर्थ में है, तो हम ये इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, Q इज टू द नॉर्थ ऑफ P। बीटा के बाद है हमारा गामा, गामा में लिखा हुआ है Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P, Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P, ये हमारा गामा हो गया। उसके बाद गिवन है ईटा, ईटा मीन्स Q इज टू द साउथ ऑफ P, Q इज टू द साउथ ऑफ P, ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब हमें क्वेश्चन ये है इफ ए ईटा बी, 17 क्वेश्चन में आएंगे, ए ईटा बी गामा एल बीटा के। तो ईटा का मीनिंग यहाँ पर गिवन क्या है कि Q इज टू द साउथ ऑफ P, तो हम ये साउथ के लिए ऐसा डायरेक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, और हमें हमेशा रीड आउट पीछे से करना है, इसका मतलब B इज टू द साउथ ऑफ A। ठीक है, उसके बाद गामा का मीनिंग दिया हुआ है कि Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P, Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P, तो ये है हमारा L इज टू द लेफ्ट ऑफ B। उसके बाद है बीटा, बीटा का मीनिंग दिया है Q इज टू द नॉर्थ ऑफ P, Q इज टू द नॉर्थ ऑफ P, इसका मतलब हमारा हो जाएगा K इज टू द नॉर्थ ऑफ L। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से जब सॉल्व करने जाएंगे तो हम यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट का मतलब हम पीछे से जाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज हैं वो Q टू P दी हुई है, इसलिए हम पीछे से जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम K से शुरू कर रहे हैं, K इज टू द नॉर्थ ऑफ L, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं K इज टू द नॉर्थ ऑफ L, K इज टू द नॉर्थ ऑफ L, ये क्लियर हो गया। उसके बाद है L इज टू द लेफ्ट ऑफ B, L इज टू द लेफ्ट ऑफ B आ जाएगा। यहाँ पर अगर L ये है और B के ये लेफ्ट में है, तो इस B के L को B के लेफ्ट में होना चाहिए। तो B अगर आपका यहाँ है तो B का राइट सेक्शन हो जाएगा ये, और लेफ्ट सेक्शन हो जाएगा ये। यहाँ पर है L इज लेफ्ट ऑफ B। ठीक है,
L इज लेफ्ट ऑफ B। तो अब अगर मैंने ऐसे कॉमनली मैं ऐसे ही सॉल्व कर रही हूँ नॉर्मली, तो ये क्या होने वाला है कि जो B अगर यहाँ है तो B का राइट हो जाएगा यहाँ पे और लेफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है, अगर हम इसे नॉर्मली देखें तो। लेकिन अगर आप ये सोचें कि B का जो फेस है वो अगर नॉर्थ के साइड हुआ तो यहाँ इसका राइट L जो होगा राइट, ये राइट होगा तो L इधर आ जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। लेकिन अगर R का फेस साउथ के साइड है तो इसका राइट ये उसका हो जाएगा लेफ्ट और ये उसका हो जाएगा राइट। तब हमारा जो L है वो यहाँ आने वाला है, और अगर वो आर यहाँ पे B का फेस अगर नॉर्थ के साइड है तो L हो जाएगा यहाँ लेफ्ट, ठीक है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि जो B का फेस है वो नॉर्थ के साइड है या साउथ के साइड है। तो इसके लिए हम L और B के बीच में कुछ ड्रॉ करने के पहले अभी रुकेंगे और हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि B का फेस किस साइड पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है B इज साउथ टू द A, B इज साउथ टू द A। इसका मतलब हम ये तो क्लियर है कि B और L के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो A ही है, वो तो 1 मीटर ही है। अब यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि B इज साउथ टू द A, B इज साउथ टू द A एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। तो साउथ है, इसका मतलब ये हमारा A का जो फेस B का फेस होगा वो साउथ के साइड होगा। तो अगर B का फेस साउथ के साइड है, B का फेस अगर साउथ के साइड है तो इसका राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा ये, राइट हो जाएगा ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा L हो जाएगा B के लेफ्ट, इसका मतलब हमारा L इधर ही आने वाला है। तो अगर यहाँ B है तो L हमारा यहाँ हो जाएगा। ये क्लियर हो गए हम, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन फाइनली ये है, K इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A। A के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए वहां पर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब जो K है A के रेस्पेक्ट में कहाँ पे है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए K है A के रेस्पेक्ट में ईस्ट में है, तो आंसर इज ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम जो है बीच की वैल्यू लेंगे। बीच की वैल्यू का मीनिंग ये हुआ कि हम आई से शुरू करेंगे। उसके पहले हम ड्रॉ भी कर सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है अल्फ़ा का मीनिंग ये हुआ, अल्फ़ा का मीनिंग ये हुआ Q इज़ राइट टू द P, Q इज़ राइट टू द P। हम शॉर्ट में यहाँ एक राइट का साइन बना लेंगे, राइट एरो का। उसके बाद है ईटा, ईटा का साइन में लिखा हुआ है कि Q इज़ साउथ टू द P, Q इज़ साउथ टू द P का मतलब ये हो गया कि ईटा का मीनिंग हुआ साउथ, R इज़ साउथ टू द I, एंड अल्फ़ा का मीनिंग हुआ M इज़ राइट टू द R। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे इसमें हम I से शुरू करेंगे, बीच की वैल्यू से। यहाँ लिखा हुआ है R इज़ साउथ टू द I, R इज़ साउथ टू द I, तो हम पहले R को बना लेंगे I के साउथ में। अब यहाँ पर है M इज़ राइट टू द R, M इज़ राइट टू द R, इसका मतलब अगर ये साउथ के साइड फेस है तो यहाँ राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर हो जाएगा, इसका मतलब M आपका यहाँ आ जाएगा। तो M इज़ राइट टू द R। और हमें वैसे तो इतने में ही काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ हमारा फाइनल क्वेश्चन है द M इज़ इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू I। M का डायरेक्शन हमें बताना है I के रेस्पेक्ट में, तो I के रेस्पेक्ट में M है हमारा साउथ वेस्ट, आंसर इज साउथ वेस्ट, ठीक है। और वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, G और I की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।